नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे कि तीन जो मेन जीवन शैलियां हैं, एनडीएस है, डीआईपी है और सिरिधान्या लाइफस्टाइल है। इन तीनों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और क्या समानताएं हैं और कैसे हम अपने जीवन में इस चीज को उतार सकते हैं और सही तरीके से इसको यूज में ला सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि इसी साल के शुरू में मैंने एक वीडियो किया था जिसके अंदर इन्हीं तीनों पद्धतियों को, इन्हीं तीनों लाइफस्टाइल्स को मैंने कंपेयर किया था और मैंने पहली बार पूरा एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखा था, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी फीडबैक सुनने को मिली। आप लोगों को उससे काफी चीजें समझने को मिली कि ये तीनों पद्धतियां आपस में कैसे समानता है, कैसे अलग हैं। और उसको कई लोगों ने एक्चुअली, जो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वाला वीडियो आपको याद होगा। इसका लिंक वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसको जरूर चेक करें। तो इस वीडियो से ये पता चला कि लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आई वो चीज और उन्होंने उस चीज को अपने जीवन में उतारा और बहुत फायदा भी लिया इन तीनों जीवन पद्धतियों को समझने के बाद। तो इसमें उसके बाद हमने अभी रिसेंटली जो है इन तीनों जो मास्टर्स हैं, तीनों जो हमारी जीवन शैलियां हैं, इसको हमने मास्टर सीरीज के रूप में पिछले 3 से 4 हफ्तों में हमने कवर करने की कोशिश की, जिसके अंदर छोटे से छोटे सवाल को लेकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हमने एड्रेस करने की कोशिश की। सबसे पहले जो हमने मास्टर सीरीज की वो की हमने एनडीएस को फोकस करके, जिसके अंदर श्री बीवी चौहान साहब और अमरीश जी पटेल के साथ हमने इंटरव्यूज किए और उनसे समझने की कोशिश की कि एनडीएस पद्धति है क्या, क्या इसके पीछे की साइंस है, कैसे ये काम करती है, और हमने इसकी बारीकियों को समझा और उसके साथ ही हमने बहुत ही स्पेसिफिक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर भी इनके साथ किए। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरी एनडीएस सीरीज के वीडियोस हैं। हमने एनडीएस सीरीज मास्टर सीरीज के नाम से हमने रखा हुआ है, आप इसको जरूर चेक करें। अगर आपको एनडीएस और अच्छी तरीके से समझना है तो इससे बढ़िया वीडियो सीरीज आपको नहीं मिल सकती, आप इसको जरूर चेक करें। उसके बाद हमने फोकस किया डीआईपी डाइट के ऊपर। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के साथ हमने पूरे एक हफ्ता बहुत ही फोकस तरीके से सीरीज की। उसी तरह से हमने बारीकियों को समझा और हमने ये देखा कि हमने ये भी समझने की कोशिश की जो अलग अलग तरह की डिजीजेस होती हैं उसके अंदर क्या बदलाव करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। लाइव क्वेश्चन आंसर भी किए। जैसे एनडीएस का हमने पब्लिश किया हुआ है, वैसे ही हमने इस सीरीज का भी, मास्टर सीरीज के भी सारे वीडियोस हमने अलग से प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप इसको भी जरूर चेक करें। तो आपके ये सीरीज का फायदा आपको ये होगा कि आपके जो साधारण से साधारण सवाल भी हैं जिसके अंदर सिंपल डाइट चार्ट है, चाहे वो बहुत डिजीज स्पेसिफिक सवाल भी हैं, वो भी आपको यहीं पर उत्तर, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अभी रिसेंटली जो हम अभी सीरीज कंक्लूड कर रहे हैं वो है हमारे एंशिएंट ग्रेन्स के ऊपर फोकस किया है हमने, जिसके अंदर हमने समझा कि हमारे पुरातन अनाज क्या है, मिलेट्स क्या है, सिरिधान्या मिलेट्स क्या है। तो वो अभी रिसेंटली हमने जो है उसको कंक्लूड किया है। और इस सीरीज के अंदर हमने इसके जो जितने भी वीडियोस हैं वो भी हमने एक प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, जिसके अंदर मिलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनाजों को, उन अलग अनाजों को हमारी लोकल भाषाओं में क्या बोलते हैं, वो हमने कवर किया। उसके बाद मिलेट क्या है, सिरिधान्या मिलेट, जो 5 स्पेसिफिक मिलेट डॉक्टर खादरवली बताते हैं वो क्या है, वहां से लेके हमने और भी जो है इसी सीरीज के वीडियोस हमने एक साथ डाले हुए हैं। ये भी एक सीरीज हमने प्लेलिस्ट की तरह बनाई हुई है, आप इसको जरूर चेक करें। तो ये जो तीनों जो जीवन शैलियां हैं, इसको हमने बहुत ही डिटेल से बारीक सवाल को लेके बहुत ही स्पेसिफिक सवालों तक कवर करने की कोशिश की है। तो अपने आप में ये तीनों जो सीरीज के वीडियोस हैं ये आपको जरूर देखने चाहिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि जीवन आपका है, स्वास्थ्य आपका है, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ना स्वास्थ्य को उतना लाभ नहीं दे पाता और कुछ केसेस में वो एक्चुअली डेंजरस भी हो सकता है। तो इसको आप जरूर देखें और चेक करें और समझें, और आपको जरूर उसमें फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ विस्तार से समझने की बात, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीडबैक, जब हमने ये सीरीज की तो बहुत ऐसी फीडबैक हमें हमारा बहुत सारी ऐसी फीडबैक हमारे पास आई। आप लोगों से सबसे हमारे पास वो फीडबैक आई कि जिसके अंदर कि ये खाना ये खाएं या ना खाएं, इसको ऐसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते, मसाले डालें या नहीं डालें। तो ये बहुत कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं हमारी अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्ट्स के साथ हमने इंटरव्यूज लिए उनका एक्सपीरियंस, और बहुत सारे परिवारों के साथ उनकी जो फीडबैक आई, उसके बेसिस पे पूरे इस चीज का जो निचोड़ है वो मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। तो शुरुआत में हम लोग क्या अभी देखना चाहेंगे कि
जो तीनों जीवन शैलियां हैं इसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स हैं अगर हम देखें तो। सबसे पहला है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब बॉडी को रेस्ट देना, बॉडी को आराम देना। और दूसरा जो कंपोनेंट आता है वो ईटिंग। स्वाभाविक है, हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ईटिंग जो है उसके अंदर सेकंड मेजर कंपोनेंट आता है। थर्ड जो आता है क्लींजिंग, कि हमने रेस्ट दिया बॉडी को, हमने खाया भी, लेकिन बॉडी की क्लींजिंग यानी सफाई कैसे हो, तो क्लीनअप कैसे हो, वो है तीसरा मेजर कंपोनेंट। तो अभी जो हम तीनों इन जीवन पद्धतियों को कंपेयर करेंगे या ये कहिए कि उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो इन तीनों कंपोनेंट के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एनडीएस से, समझते हैं कि एनडीएस में तीनों कंपोनेंट किस तरह से बने हैं। फास्टिंग, ओवरनाइट फास्टिंग इसके अंदर बताई गई है। ओवरनाइट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये नहीं कि 12 बजे के बाद, परंतु ये बोला गया है कि 8 बजे के बाद हमें भोजन नहीं करना। वैसे तो संध्या टाइम बोला जाता है कि संध्या जैसे हुई आपको उस टाइम पे खा लेना चाहिए आपका आखिरी भोजन दिन का। प्रैक्टिकल कारण से वो नहीं हो पाता, तो 8 बजे का उसके अंदर जो है टाइम जनरली फिक्स किया हुआ है या बताया गया है। तो वो आपकी 8 बजे के बाद से प्लस ओवरनाइट आपकी फास्टिंग हो जाती है। और उसके अंदर ये भी बोला गया है कि जितनी आप उसको एक्सटेंड कर सकें सुबह, ये नहीं है कि आप उठे और आपको तुरंत कुछ खाना है, आप उसको जितना एक्सटेंड करें वो आपके लिए अच्छा है। तो फास्टिंग इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है एनडीएस के अंदर। दूसरा है ईटिंग। ईटिंग के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो रॉ फूड्स को दी गई है। रॉ फूड के अंदर आपकी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सैलेड आइटम्स आ जाते हैं और फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको है। कुक्ड फूड जनरली मना किया जाता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको कुक फूड खाना है या बच्चों को कुक फूड खाना है, तो आप सिर्फ दिन में एक बार ले सकते हैं, वो है रात्रि का भोजन। उसमें आप थोड़ा कुक फूड ले सकते हैं और उसके अंदर भी कुछ नियम बताए गए हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट आता है क्लींजिंग का, क्लींजिंग इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। एनडीएस के अंदर क्लींजिंग को इक्वल से भी ज्यादा, एक्चुअली मैं तो इक्वल बोलने वाला था, लेकिन इक्वल से भी ज्यादा जो है इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। और वो है संजीवनी क्रिया के द्वारा। संजीवनी क्रिया बोले तो अनीमा। तो अनीमा इसके अंदर हाईली रिकमेंडेड है कि आपकी बॉडी के अंदर जो गंदगी है उसको क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खासकर क्रॉनिक या कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के अंदर तो कम से कम 3 महीने जो है अनीमा बताया गया है, दिन में 3 बार। तो क्लींजिंग बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। और बाकी जो है वो फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर जो फाइबर होता है नेचुरली वो भी क्लीन करता ही करता है। तो ये था एनडीएस सिस्टम। अब समझते हैं हम डीआईपी डाइट की, ये तीनों कंपोनेंट डीआईपी डाइट के अंदर कैसे डिजाइन किए गए हैं। फास्टिंग सरप्राइजिंगली बट इसके अंदर भी सेम है। 8 बजे के बाद आप खाना खाइए, आपकी इवनिंग लेट नाइट और ओवरनाइट आपकी फास्टिंग हो गई। और मॉर्निंग में भी डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी भी सजेस्ट करते हैं कि जितना आप एक्सटेंड कर सकें 7 बजे 8 बजे 9 10 बजे तक, तो आप उसको एक्सटेंड करें, कोशिश करें जितना लेट आप खाएं। तो फास्टिंग इसके अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ईटिंग के अंदर, खाने के अंदर जो है इसके अंदर भी रॉ फूड को मोस्टली बताया गया है। सुबह फ्रूट्स आपको पता ही होगा, जो डीआईपी डाइट चार्ट वगैरह आपने देखे होंगे, तो उसके अंदर सुबह 12 बजे तक फ्रूट का बताया गया है। उसके बाद सैलेड और मॉर्निंग इवनिंग बताया गया है, वो प्लेट नंबर 1 में। और उसके बाद प्लेट 2 में कुक्ड फूड बताया गया है। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर भी, जैसे एनडीएस में हमने देखा रॉ फूड का, मोस्टली रॉ फूड। और उसके बाद जो है कुक्ड फूड, हालांकि 2 बार इसमें ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लंच टाइम में और डिनर में ले सकते हैं, लेकिन प्लेट नंबर 2 में। और उसके अंदर भी कुछ नियम बताए गए हैं कि किस तरह का कुक्ड फूड हमें लेना चाहिए। और तीसरा जो क्लींजिंग है, इसके अंदर क्लींजिंग पे ऐसा कोई एक्सप्लिसिट फोकस नहीं है। जैसा उसके अंदर तो एनडीएस में बहुत स्पेसिफिक था, इसके अंदर ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। माना इसके अंदर ये गया है कि जो हम रॉ फूड लेते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो नेचुरली हमारी बॉडी को क्लीन करता है। तो अलग से ऐसा कोई क्लींजिंग, एक्सप्लिसिट कोई अलग से आपको क्लींजिंग की इसके अंदर जरूरत नहीं है। तो ये था डीआईपी। अब हम समझते हैं कि सिरिधान्या जो डाइट प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये तीनों कंपोनेंट कैसे डिजाइन है। फास्टिंग सेम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा आप देख रहे होंगे फास्टिंग तीनों के अंदर एग्जैक्ट सेम है, विच मीन्स कि आप ओवरनाइट फास्टिंग करें, रात को 8 बजे के, शाम को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, कोई भी कुक्ड फूड नहीं खाना है। और उसके बाद ओवरनाइट फास्टिंग अगेन खादरवली जी भी बताते हैं कि आप मॉर्निंग में जितना एक्सटेंड कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। फास्टिंग इज वेरी क्लियर। अब बात करते हैं ईटिंग। ईटिंग इसके अंदर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अगर पहले दोनों जो लाइफ स्टाइल्स हैं उसके साथ अगर कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। वो ऐसे कि इसके अंदर कुक्ड फूड आप जैसे नॉर्मल हम खाते हैं वैसे खा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, क्योंकि कुक्ड फूड अब बताया गया है इसके अंदर खाना, तो बहुत कई तरह के नियम इसके अंदर आ जाते हैं।
वो नियम फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह का कुक फूड खाएं, कैसे पकाएं और कैसे हम उसको किस प्रोटीन में उसको खाएं। तो ये चीज है, लेकिन इसके अंदर हाँ कुक फूड आप ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस वेजिटेबल्स को दी गई है इसके अंदर। ये समझने की बात है कि उस कुक फूड को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्वल अमाउंट या अच्छी खासी अमाउंट में वेजिटेबल्स के साथ, जिसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दूसरी वेजिटेबल सीजनल जो आती हैं वो उसके अंदर बताई गई हैं। और क्लींजिंग जैसा डीआईपी में था वैसा ही कुछ हद तक इसके अंदर है, कोई खास इसके अंदर ऐसा अलग से एक्सप्लिसिटली कुछ लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है आपको। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सिरीधान्या। सिरीधान्या 5 स्पेसिफिक मिलेट्स को बोलते हैं जो डॉक्टर खादरवाली बताते हैं। उनके अंदर फाइबर इस क्वालिटी का है, इस तरह का फाइबर है कि वो हमारी बॉडी को अंदर से ऑटोमेटिकली क्लींस करता है। तो आपको अलग से कुछ ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर खादरवाली क्लींजिंग जो है वो बोलते हैं कि वो नेचुरली आप जो ग्रेन्स लेते हैं, जो मिलेट्स लेते हैं, सिरीधान्या मिलेट लेते हैं, उससे नेचुरली आपकी बॉडी जो है वो क्लीन होती है। तो ये था एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव की फास्टिंग, ईटिंग और क्लींजिंग कैसे इन तीनों पद्धतियों में आती है। एक चीज जैसे आपने देखी होगी, फास्टिंग सेम है तीनों के अंदर, विच मीन्स कि हमारी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगातार अपने पेट में हम खाना डालते रहते हैं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना, जिसके अंदर हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। पूरी दिन जो हमने खाया, बॉडी उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने का उसको टाइम मिलता है, उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम मिलता है और अगले दिन के लिए तैयार होने का टाइम मिलता है। तो फास्टिंग का इक्वल इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये समझने की जरूरत है। अब अगर हम क्लींजिंग की बात करें, चाहे हम संजीवनी क्रिया की बात करें जो एनडीएस में बताई गई है, चाहे हम फूड ग्रेन के द्वारा क्लींजिंग की बात करें, या हम नेचुरल जो फूड में फाइबर होता है उसके द्वारा क्लींजिंग की बात करें, क्लींजिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इसीलिए रॉ बताया गया है, क्योंकि हमें फाइबर ज्यादा मिलता है और वो रॉ जो फूड है वो क्लींजिंग बेटर करता है देन लेट्स से कुक्ड फूड। और कुक्ड फूड अगर सिरीधान्य में ज्यादा बताया गया है तो वो ग्रेन्स ऐसे बताए गए हैं जो कि हमारी बॉडी को क्लींस करते हैं। तो क्लींजिंग भी उतना ही रोल प्ले करती है, चाहे हम संजीवनी क्रिया से करें, चाहे हम उसको सही तरीका का खाना खाकर करें। अब आता है तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है, वो है हमारा ईटिंग। ईटिंग को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि हम ये खाएं या ना खाएं। हमने एनडीएस समझ लिया, हमने वो डीआईपी समझ लिया, सिरीधान्या समझ लिया, क्या इसको इसके साथ मिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्पाइसेस डालें या नहीं डालें, सैलेड खाना है इसको ऐसे खा लें नहीं खा लें, उबालें या नहीं उबालें। तो ये ईटिंग, ये सवाल स्वाभाविक है, बहुत सही सवाल है ये, लेकिन इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी हम सिरीधान्या की बात करते हैं तो कई बार हमें ऐसा सुनने को मिला कि आप एनडीएस को गलत बोल रहे हैं या आप डीआईपी को गलत बोल रहे हैं। अगर हम एनडीएस को के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फीडबैक आती है कि आपने डीआईपी आप जानते नहीं है, डीआईपी बहुत बढ़िया बढ़िया जो लाइफस्टाइल है और सिरीधान्या बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, आप जो है गलत डाइट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो मैं अगला जो पार्ट अभी आपको दिखाने वाला हूं, इसमें हम फोकस करेंगे ईटिंग के ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ईटिंग के बहुत सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं तीनों डाइट्स में, उनमें क्या समानता है, कैसे वो अलग है। तो शुरुआत करते हैं हम वेजिटेबल से, क्योंकि वेजिटेबल जैसा हमने देखा कि रॉ जो है तीनों के अंदर, या वेजिटेबल जो है तीनों के अंदर बताई गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिपल टिक देख रहे हैं, 3 टिक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो एनडीएस हो, चाहे वो डीआईपी हो, चाहे वो सिरीधान्या हो। विच मीन्स कि जो हमारी लोकल और सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं हमें उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सैलेड के तौर पे जितना खा सकें उतना अच्छा है, नहीं तो आप जो हम सब्जी वगैरह की तरीके से बना के खाते हैं वैसे तो हमें खानी चाहिए, उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सब्जी के तौर पे जो कुक फूड हम खाते हैं उसके अंदर तो खाते ही है, लेकिन रॉ फॉर्म में खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तीनों के अंदर बताई गई है। तो ये था पहला पार्ट वेजिटेबल्स को लेके। अगर आपको लगता है कि वेजिटेबल्स हम रॉ नहीं ज्यादा खा सकते, तो उसके अंदर हमने तीनों एक्सपर्ट से जितना भी सुना है उनके अंदर उन्होंने ये जरूर बताया कि अगर बहुत ज्यादा रॉ आप नहीं खा पा रहे, बच्चे हैं या ज्यादा बड़े हैं, विंटर्स में कई बार ये चैलेंज हो जाता है कि हम रॉ वेजिटेबल इतनी नहीं खा सकते, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनको कोशिश करें तो रॉ की, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं।
स्टीम में भी अगर चैलेंज है तो आप थोड़ा सा उनको बॉईल करके खा सकते हैं, लेकिन आपको उनको कम से कम पकाना है। जितना पकाएंगे उनकी वैल्यू उतनी कम होगी, लेकिन शुरुआत में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको स्टीम करके या हल्का सा बॉईल करके ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम बात करते हैं वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो एनडीएस और डीआईपी है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। इनफैक्ट एनडीएस में अगर हम बात करें तो आपने वीडियोस देखे ही होंगे बीवी चौहान जी के, काफी वीडियोस वो अपने पब्लिश करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि कैसे वो लंच और डिनर अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, खा रहे हैं। उनके अंदर वो मिक्स करके खाते हैं, उनके अंदर वो अलग अलग इनको चीजों को नहीं देखते। वो चाहे वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, उनको वो मिक्स करके एक प्लेटर में खाते हैं, दोपहर में या रात्रि में, जैसे भी आपको खाना है। डीआईपी के अंदर थोड़ा सा उनको अलग अलग किया गया है, यानी फ्रूट्स को 12 बजे तक लेने हैं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रूट की दोनों के अंदर। और उसके बाद दोपहर के बाद जो 12 बजे के बाद जो है वो वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एज अ सैलेड या रो फॉर्म में आपको लेनी है। तो इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों के अंदर। सिरीधान्या के अंदर फ्रूट्स को, सरप्राइजिंगली ये समझने की बात है, इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेटर भर के फ्रूट खाना है। डॉक्टर खादरवली जो सजेस्ट करते हैं वो ये कि जो लोकल और आपके लोकली जो जो भी आपको फ्रूट सीजन के हिसाब से मिलता है, आप एक पीस फ्रूट का ले, वो खा ले, वो आपके लिए सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि बाकी जो आप बैलेंस करेंगे वो वेजिटेबल से करेंगे, और आगे हम कुक फूड की बात करेंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे कि कैसे वो वहां से आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। तो फ्रूट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है कुक्ड फूड। कुक्ड फूड में बिल्कुल उल्टा है वो। अगर हम एनडीएस की बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया पिछली स्लाइड्स में, कुक्ड फूड इसके अंदर रेकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन रात्रि में आप एक बार जो है कुक्ड फूड ले सकते हैं, और वो भी होम कुक्ड फूड। जब भी कुक्ड फूड की बात आती है, हम बाहर का जो ऑर्डर करके फूड मंगाते हैं या बाहर जो खाते हैं, वो उस तरह का फूड बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। घर पर ही आपको बनाकर होम कुक्ड फूड जो है, सात्विक भोजन, वो आपको लेना है। तो इसके अंदर कम है वैल्यू, लेकिन आप एक बार ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। डीआईपी के अंदर 2 बार है, आपको पता ही होगा। जो प्लेट 2 है लंच में और डिनर में, वो आप कुक्ड फूड की ले सकते हैं। और सिरीधान्या के अंदर क्योंकि फोकस ज्यादा सिरीधान्या के ऊपर है, सिरीधान्या मतलब वो 5 मिलेट, स्पेसिफिक मिलेट जो डॉक्टर खादरवली बताते हैं, तो वो आप कुक्ड फूड ले सकते हैं आप चाहें तो 3 टाइम। हालांकि इसके अंदर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, ऑल्दो 3 टिक हैं, आप 3 टाइम ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर खादरवली भी बताते हैं कि जरूरी नहीं है, खासकर अगर आपकी एज 40 के ऊपर है तो आपको तीनों टाइम कुक्ड फूड लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको 2 बार भी ले सकते हैं। तो लेकिन हाँ, कुक्ड फूड आप इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी लिस्ट में, तो वो है हमारी हर्ब्स एंड स्पाइसेस की। देखिए, स्पाइसेस का जहां तक मामला आता है, स्पाइसेस हमारे ग्रंथों में, हमारे चलन में बहुत रहे हैं, खासकर भारत में, और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए वो हमारे खाने में इंक्लूड किए जाते हैं। तो तीनों सिस्टम्स के अंदर आप स्पाइसेस ले सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन स्पाइसेस जो हैं वो आप बैलेंस करके यूज करें। एक ही तरह का स्पाइसेस ना यूज करें, आप अलग अलग तरह के स्पाइसेस यूज करें। अगर आप सैलेड भी बना रहे हैं, वेजिटेबल्स बना रहे हैं, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आप उसके अंदर आप सेंधा नमक है वो आप थोड़ा बहुत डाल के अगर खाना चाहें खा सकते हैं। आप उसके अंदर जैसे अलग अलग तरह के हमारे स्पाइसेस आते हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं। अगर कुक फूड ले रहे हैं तो कुक फूड के अंदर आप अलग अलग तरह के हमारे स्पाइसेस जो भारत में चलते हैं, आप उनको ले सकते हैं मॉडरेशन में। तो उनकी वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उसके कारण उनको यूज करना जो बताया गया है। हालांकि टेस्ट एनहांसर का काम तो करते ही करते हैं। उसके अलावा अगर हम हर्ब्स की बात करें, तो हर्ब्स जो हैं वो एक अलग तरीके का रोल प्ले करती हैं। वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पे हर्ब्स का मतलब ये है कि जैसे तुलसी हो गया, या हमारा मीठा नीम हो गया, तेज पत्ता हो गया, तो उस तरह का जो हम ग्रीन जो पत्तियां या जो हर्ब्स हैं, उनको एनडीएस के अंदर वो सैलेड के तौर पे खा सकते हैं। उसके अंदर आप उनकी चटनी बना के भी बताते हैं, वो बहुत बढ़िया रहती है। चटनी बनाती हैं, पुदीना धनिया की चटनी बनाते हैं, तो उनको आप हर्ब काउंट कर सकते हैं चाहे तो उनको आप चटनी फॉर्म में ले सकते हैं, अपने सैलेड के अंदर डाल के ले सकते हैं। सेम डीआईपी के अंदर भी वैसे ले सकते हैं। सिरीधान्या के अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से हर्ब्स का यूज है। हालांकि वो आप उसको जैसे सैलेड वगैरह खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो चटनी वगैरह तो खा ही सकते हैं, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में पहले भी हमने बात की, लेकिन इसके अंदर जो हर्ब्स हैं या स्पाइसेस हैं, वो एज ए कषायम यानी हर्बल ड्रिंक मॉर्निंग में, इवनिंग में, और कुछ केसेस में वो दोपहर में भी बताया गया है। तो वो आप हर्ब्स को जो बॉईल करके उनका डिकॉक्शन बोल दीजिए, या हर्बल ड्रिंक बना के उसको ले सकते हैं।
तो वो सिरिधान्य के अंदर थोड़ा सा अलग है। डीआईपी में भी मैं एक चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जब हम स्पाइसेस और हर्ब्स की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर बिस्प्रूब रॉय चौधरी हुंजा टी की बात करते हैं, वो भी अपने आप में एक तरह से हर्ब्स और स्पाइसेस का मिक्स ही है। और जैसे हमें चाय वगैरह पीने की आदत होती है, तो जब हम स्विच कर रहे हैं डाइट्स पे, तो वो बताते हैं कि आप अपनी नॉर्मल चाय जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और इजीली एक्चुअली हुंजा टी से, जो कि हर्ब्स और स्पाइसेस का मिश्रण है। तो वो इनके जो लिंक्स हैं वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन नीचे, जितने भी मैं वीडियोस की रेफरेंसेस दे रहा हूँ या जो रेसिपीज की रेफरेंसेस दे रहा हूँ, वो सारे लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे जो टाइटल आता है उसी को आप एक्सपेंड करेंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पूरी की पूरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सारे लिंक्स हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी लिस्ट में, वो है हमारे मिलेट्स एंड ग्रेन्स। हालांकि इसको अगेन हम कुक्ड फूड की कैटेगरी में रख सकते थे, लेकिन मैंने इसको अलग से यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, वो इसलिए कि जब भी मिलेट की हमने बात की है होलसम टेल्स पर, तो ज्यादातर लोगों ने उसको रिलेट किया सिरिधान्य के साथ। देखिए मिलेट सिर्फ ये नहीं है कि सिरिधान्य लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, मिलेट हमारी जीवन शैली में बहुत पहले से रहे हैं, ये हमारे पुरातन अनाज हैं। दिक्कत सिर्फ ये हो गई है कि ये धीरे धीरे वाइप आउट हो गए हैं, धीरे धीरे हमारे सिस्टम से चले गए हैं, इसीलिए हम इनको भूल गए हैं। लेकिन मिलेट ऐसा नहीं है कि मिलेट अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, मिलेट साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। मिलेट हमारे पूरे भारतवर्ष में ही क्या, बाहर पूरी दुनिया में मिलेट उगाए जाते रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि जो हम कुक्ड फूड ले रहे हैं उसके अंदर सही तरह का ग्रेन, सही तरह का अनाज इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके अंदर सिरिधान्य मिलेट भी आते हैं जो डॉक्टर खादरवली बताते हैं, जिनके अंदर स्पेशल हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, एक्चुअली डिजीज रिवर्सल प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए उनको सबसे ऊपर रखा गया है कैटेगरी में, अगर हम बात करें ग्रेन्स में खासकर। लेकिन उसके अलावा हमारी दूसरी मिलेट्स भी हैं जिसके अंदर बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह आते हैं, वो हम ले सकते हैं। अमरंथ वगैरह इस तरह के सूडो ग्रेन्स जो आते हैं वो भी हम ले सकते हैं। उसके अलावा व्हीट और राइस भी हम ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपना जो भोजन है, पका हुआ भोजन है, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अभी आज की तारीख में हम सिर्फ व्हीट और राइस ही ले रहे हैं। तो क्यों हमने अपने आप को, अपने पूरी जीवन को, अपनी पूरी रसोई को दो अनाजों के ऊपर समेट के रखा हुआ है, वो है व्हीट और राइस। जब हमारे पास आप देखिए अमरंथ है, हमारे पास रागी है, ज्वार है, बाजरा है, 5 हमारे पास सिरिधान्य मिलेट है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हमारे एंशिएंट ग्रेन्स हैं जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम इन सबको इंक्लूड करके चलें तो देखेंगे कि आप व्हीट और राइस की जो 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 टर्न है, वो अगर आप रोज एक एक ग्रेन भी इस्तेमाल करना शुरू करें तो 15 दिन के बाद जाके कहीं नंबर आएगा, जबकि हम इस्तेमाल उनको रोज कर रहे हैं। और जो वीडियो अभी स्क्रीन पर दिखाया, ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर हमने एक जर्नी देखी कि हमारे ग्रेन बदल कैसे गए हैं। बिकॉज बहुत लोगों से ये सुनने को मिला कि जब भी हमने मिलेट्स की बात की कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे तो पूर्वज जो हैं वो व्हीट ही खाते आए हैं, हमारे तो पूर्वज राइस ही खाते आए हैं। तो उसके अंदर ये समझने की बात है कि वो जो व्हीट खाते थे, वो जो राइस खाते थे, वो नहीं है जो अब मिल रहा है। ये हाइब्रिड व्हीट है, ये हाइब्रिड ग्रेन्स है, इनको फोर्टिफाई किया गया है जबरदस्ती, ताकि इनकी मार्केट खड़ी हो सके, इनको बेचा जा सके। तो जितना भी कमर्शियली अवेलेबल व्हीट फ्लावर है या व्हीट है, प्रोसेस की तो बात ही नहीं करते हम, तो वो जितना भी इस तरह का जो चीज हमें अभी मार्केट में मिल रही है वो सारा का सारा प्रोसेस्ड है। तो वो हमें जो है ये अनाज समझने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि हमने अनाज समझा कि अनाज का इंपॉर्टेंट रोल कैसे है, और कैसे हम थोड़ा सा इसमें वैरायटी लाने की कोशिश करें, वेरिएशन लाने की कोशिश करें हमारे रेगुलर जो कुक्ड फूड है या जो डाइट है उसके अंदर। तो आगे हम इसी लिस्ट में अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, यानी मीट है, एग्स है, मिल्क है, डेयरी है, ये तीनों के अंदर मना है। इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, बार बार उनसे सुनने को मिलता है एक्सपर्ट से कि ये तीनों, ये जो चीजें हैं, जो एनिमल जो बेस्ड जो चीजें हैं, एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन है, वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बारे में मैं ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। ये पॉइजन है हमारे शरीर के लिए, मीट हमारे शरीर के लिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना है, ये हमें नहीं लेने चाहिए। सबसे जो एक चीज मैं छोटी सी मेंशन करना चाहूंगा कि ये हमारी डीएनए स्ट्रक्चर तक को इवन बदल देता है, हमारे हार्मोनल बैलेंस को जो है बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ देता है। तो ये हमें बिल्कुल भी कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पनीर है, दूध जो आप चाय वगैरह के अंदर डालते हैं, बिल्कुल नहीं लेना है। मीट और एग्स नहीं लेने। नेक्स्ट अगर हम इस लिस्ट में बात करें तो वो है हमारे कर्ड और बटर मिल्क। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस बारे में अलग से, मैंने हालांकि ऊपर ही कवर हो जाता, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है कि
जो एनडीएस और डीआईपी है उसके अंदर मिल्क बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट जो है मना है। रॉ तो मना है ही, इसके कोई भी डेरिवेटिव्स हैं वो बिल्कुल मना है। हालांकि सिरी धान्या के अंदर जो डॉक्टर खादरवली हैं वो बताते हैं कि अगर हम A2 मिल्क, यहाँ ध्यान देने की बात है, A1 और A2 जो मिल्क आता है उस मिल्क का अगर आप कर्ड या बटर मिल्क यानी लस्सी छाछ वगैरह कर लेते हैं मॉडरेशन में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण वो क्यों बताते हैं कि क्यों वो ले सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो फर्मेंट हो जाता है जब दूध, तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, तो उतना डैमेज नहीं करता और कुछ केसेस में वो आपको मदद भी कर सकता है, लेकिन वो मॉडरेशन में ले सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने अलग यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर इस लिस्ट में हम देखें तो वो है हमारा नट्स एंड सीड्स। बहुत सवाल इसके ऊपर आते हैं कि क्या हम ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, क्या हम अलग अलग तरह के जो सीड्स आते हैं वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। देखिए, तीनों सिस्टम्स के अंदर नट्स या सीड्स की अगर हम बात करें वो आप ले सकते हैं। एनडीएस के अंदर सैलेड्स वगैरह के अंदर डाल के वो बताते हैं, या लड्डू वगैरह जैसे तिल वगैरह के लड्डू बताते हैं, बना सकते हैं आप, उस तरह से आप उसको ले सकते हैं गुड़ के साथ मिलाकर। उसी तरह से सिरी धान्या के अंदर भी, प्रोटोकॉल के अंदर भी डॉक्टर खादरवली जो है वो तिल के लड्डू वगैरह बताते हैं। और नट्स वगैरह में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते नट्स को, हालांकि वो जो बताते हैं वो बताते हैं कि जैसे मूंगफली वगैरह है जो हमारी सीजनल मिल जाती है, लोकल मिल जाती है, वो आप नट्स खासकर आप वो उस तरह की ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने की बात है कि नट्स हो या सीड्स हो, उनको तीनों पद्धतियों में जो बताया गया, लाइफस्टाइल में बताया गया, वो है कि आफ्टर सोकिंग उनको ड्राई नहीं लेना चाहिए, उनको आप सोक करें, उसके बाद आप उनको कंजम्पशन में लाएं, चाहे आप सैलेड फॉर्म में उसको यूज करें, चाहे आप उसका कुछ बनाकर उसको इस्तेमाल करें, इंक्लूडिंग इवन मूंगफली भी। तो मूंगफली भी अगर आप लें तो उसको सोक करके उसके बाद आप उसको चाहे तो ड्राई रोस्ट करके आप उसको ले सकते हैं। तो नट्स एंड सीड्स लिमिटेड क्वांटिटी में, इसीलिए सिंगल टिक है कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, लेट्स से इवनिंग में या सैलेड के साथ आप थोड़ा बहुत अगर चाहें तो उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो वो है रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड। तीनों के अंदर मना है। कारण बहुत स्वाभाविक है, मुझे नहीं लगता इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। रिफाइंड, जैसा कि वर्ड ही सजेस्ट करता है, जो चीज रिफाइन हो गई वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शेल्फ पर अच्छी लग सकती है, शाइनी लग सकती है, लेकिन जो भी चीज रिफाइंड हो गई वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफाइन, हमेशा जो भी चीज रिफाइन होगी वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, कमर्शियल प्रोसेस के थ्रू, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू, मशीनरी के थ्रू होकर ही आएगी, किसी ना किसी तरीके से उसको रिफाइन किया जाता है। तो वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा घट जाती है। प्रोसेस फूड सेम चीज, तो उसके अंदर रिफाइंड चीजें तो इस्तेमाल होती ही होती हैं, उसके बाद आप देखिए कि उसके अंदर और चीजें मिक्स कर दी जाती हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, बहुत सारी चीजें मिक्स करके उसके बाद एक प्रोडक्ट तैयार करके हमें परोस दिया जाता है। तो जितना भी प्रोसेस चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो नमकीन हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, आप घर पर बनाएं। वही सामान लेकर आप घर पर बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चों को दें, वो बहुत बढ़िया रहेगा आपकी हेल्थ के लिए भी। तो प्रोसेस और रिफाइंड चीजें इसमें बिल्कुल मना है। तो दोस्तों, ये एक कंप्रिहेंसिव, ये एक सार कह लीजिए, ये आप एक निचोड़ कह लीजिए इन तीनों डाइट्स का, इन तीनों डाइट सिस्टम का, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि जो तीनों मेन जो कंपोनेंट्स हैं, जहां फास्टिंग की बात आती है, जहां पे आपकी ईटिंग की बात आती है या क्लींजिंग की बात आती है, तो तीनों कंपोनेंट हमने समझने की कोशिश की, और उसके बाद हमने समझा कि ईटिंग का जनरल फोकस रहता है, हम खाते हैं खाना, तो उसके अंदर ये सारे जो कंपोनेंट्स है, कैसे कैसे वेरिएशन है। एक चीज अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो जो फास्टिंग है तीनों में इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, क्लींजिंग इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसा मैंने पहले भी बताया। ईटिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जैसा अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, तीनों में बहुत ज्यादा समानता है, बहुत ज्यादा समानता है। जो चीजें लेनी है उनके अंदर भी, और जो चीजें मना है उसके अंदर भी। तो हमारी डाइट क्या हो, देखिए, जैसा आप लास्ट कॉलम में दे रहे हैं कि बैलेंस डाइट, अगर आप चाहें इन तीनों को समझकर आप अपनी एक बैलेंस डाइट तैयार कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट में क्या हो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या नहीं लेना। बहुत क्लियर है, कोई भी आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने खाने पीने से आप मीट, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क के डेरिवेटिव्स जो हैं वो आप तुरंत बंद कर दें। सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आज अपनी किचन में जाइए और इन चीजों को अपनी किचन से बाहर कर दीजिए। इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए। 3 एक्सपर्ट्स हैं जिनका, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 30 साल का एक्सपीरियंस है, किसी ने करोड़ों लोगों को जो है हील कर दिया है, रिवर्स कर दी उनकी डिजीजेस।
हमारा अपना एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ सामने रख रहे हैं। इन चीज़ों को अपनी रसोई से बाहर कीजिए, रिफाइंड और प्रोसेस्ड चीज़ों को अपनी रसोई से बाहर कीजिए। ये चीज़ें आपको सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। तो ये चीज़ें क्रॉस हैं, इन चीज़ों को बाहर बाहर कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें जो मॉडरेशन में चीज़ें लेनी है, वो आप लीजिए मॉडरेशन में। नट्स की हमने बात की ऑलरेडी, हर्ब्स एंड स्पाइसेस की बात की, आप लीजिए मॉडरेशन में, वैरायटी रखिए उसके अंदर और आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कुक्ड फूड की जहां तक बात करते हैं, कुक्ड फूड आप ले, बिल्कुल ले सकते हैं। कोशिश करें, अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है, कोशिश करें आप 3 टाइम कुक्ड फूड ना ले, आप 2 बार कुक्ड फूड ले। और कुक्ड फूड के अंदर भी जैसा बताया, आप सही तरह के ग्रेन्स इस्तेमाल करें, आप ग्रेन्स की वैरायटी इस्तेमाल करें। 5 ग्रेन सिरिधान्या जो बताए गए हैं वो डेफिनेटली इंक्लूड करें। उसके साथ आप न्यूट्रल ग्रेन्स जो हमारे ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, अमरंथ हैं, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ आप हमारी जो एंशियंट व्हीट की वैरायटीज आती हैं या राइस की वैरायटीज आती हैं, हैंड पाउंडेड राइस आता है, हैंड पाउंडेड व्हीट आता है, खपली व्हीट आता है, आप इन इन वैरायटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप कुक्ड फूड को, जिसमें ग्रेन आप, हमारा सबसे बड़ा आज की डेट में जो कंपोनेंट रह जाता है, वो आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं और आप बाकी ग्रेन्स इंक्लूड करें। आपको आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल्स, हमने पहले भी इस बारे में बात की, आप फ्रूट मॉडरेशन में लें, कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस आप डीआईपी फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा फ्रूट भी खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी उनका एक अपना पर्टिकुलर सिस्टम है, वो जिसके जिसके कारण वो समझाते हैं। लेकिन अदरवाइज आप मॉडरेशन में फ्रूट्स ले लीजिए। और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आप सीजनल लोकल वेजिटेबल्स खरीदिए। अगर आपको ऑर्गेनिक मिलती हैं तो और अच्छा है, नहीं तो नेचुरल तरीके से ग्रोन अगर वेजिटेबल आपको मिलती हैं, आप वो लीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं भूलना है। ये नहीं है कि हम गाजर, मूली और ये सारी चीजें खा रहे हैं, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप अलग अलग तरीके से खा सकते हैं उनको। सैलेड सैलेड बना के खा सकते हैं आप उनका। अलग अलग तरीके की पत्तियां आती हैं, मूली की पत्तियां आती हैं, पालक की आती हैं, कई तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, आप उनको इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। और अगर अगर आपको ज्यादा चैलेंज आ रहा है, तो जैसे हम चटनी वगैरह बनाते हैं, स्मूदीज वगैरह बनाते हैं, आप उस तरह से आप उसको बहुत आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। कुछ केसेस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे एनडीएस वगैरह में भी बताया गया है, आप चाहें तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल या सैलेड वगैरह बनाते हैं, आप उसके अंदर थोड़ा बहुत आप उसमें फ्रूट भी डाल सकते हैं। समर्स वगैरह में आप उसमें मैंगो वगैरह डाल सकते हैं। विंटर्स में आप उसमें चाहें तो हल्का बनाना काट के, केला वगैरह काट के डाल सकते हैं, या जो एप्पल आता है उससे एक अच्छा मिठास आ जाता है सैलेड के अंदर, आप वो चाहें तो वो भी डाल के एक बहुत बढ़िया सैलेड आप बना सकते हैं। और अलग अलग तरह की ड्रेसिंग्स वगैरह भी आती हैं, उसकी भी बहुत सारी रेसिपीज हमने अपने चैनल पे डाली थी। शरण टीम ने काफी रेसिपीज डेमोस्ट्रेट की थी, वो भी लिंक जो है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जरूर चेक कीजिएगा उसको, कि आप कैसे अपने सैलेड को और ग्रीन जो वेजिटेबल्स जो आप खाते हैं उसको कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ऐसा कि बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे बहुत अच्छे चाव से। तो दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद है कि आपको एक 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 अच्छा जो है ना पर्सपेक्टिव देगा, कि ऐसा नहीं है कि ये बेटर है या ये खराब है। ये तीनों सिस्टम अपने आप में एक ही सिस्टम है। ये इंक्लूसिव सिस्टम है, ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम देखें तो इनको हम अलग अलग करके ना चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि हम चाहें, हम हमें हमें इनको इस तरह से देखना चाहिए कि हम तीनों से क्या हम बेस्ट ले सकते हैं और उसको इंक्लूसिव डाइट बना के अपने जीवन में ले सकते हैं। अगर आपको कोई कंडीशन है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, या आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसा बताया कि डीआईपी और सिरिधान्या के अंदर प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, बहुत डिटेल प्रोटोकॉल बने हुए हैं, उसके भी लिंक हम सिरिधान्या के अंदर अगर हम बात करें तो 120 से ज्यादा डिजीज के प्रोटोकॉल डॉक्टर खादरवली ने पब्लिश किए हुए हैं। डीआईपी के अंदर भी गोल जो है पूरा एक चार्ट जो है डॉक्टर बिस्प्रूफ ने पब्लिश किया हुआ है, जिसके अंदर कोई कोई ऐसी डिजीज बची नहीं है जिसका शायद कवर नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप डीआईपी से अपनी अपनी डाइट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने बताया, वो मैं जरूर डालूंगा, आप जरूर उनको चेक कीजिएगा। अपनी डिजीज के हिसाब से आप उसमें डाइट प्रोटोकॉल अपना खुद डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी डिजीज का प्रोटोकॉल नहीं भी मिलता, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीजें एक्सक्लूड करनी है वो करनी है, वो तो आपको तुरंत कर देनी चाहिए, और जो इंक्लूड करना है वो आप इंक्लूड करना शुरू कीजिए। अब बन गया आपका अपना एक लाइफस्टाइल, अपना डाइट प्लान। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इससे जो जानकारी है उससे आपको लाभ होगा। तो ये जो वीडियो है ये आप अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इससे
इस जानकारी से जो है लाभ हो सके। हमारी वेबसाइट है जिसके लिंक आपको अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट है wholesometales.com। वहाँ आप चेक करें, हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के हमने आर्टिकल्स वहाँ डाले हुए हैं। इसके अलावा हमने एक लिस्टिंग, प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हम मिलेट्स कहाँ से लें, हम पाम जैगरी कहाँ से लें, या हम अलग अलग तरह के जो अनाज हम बताते हैं वो चीज़ें हम कहाँ से लें। ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंस रहता है, तो दिक्कत ये आती है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट को चूज करना बहुत बहुत अपने आप में टीडीएस और बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए हमने store.wholesometales, जो आप सेकंड लिंक स्क्रीन पर देख रहे हैं, store.wholesometales.com, यहाँ पे हमने लिस्टिंग दी है। जो प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं उनकी हैंड पिक्ड, हमने प्रॉपर सिलेक्शन किया है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, उसके इंग्रेडिएंट सही है या नहीं सही, उनकी हमने एक लिस्टिंग तैयार की हुई है। ये प्रोडक्ट हम नहीं बेच रहे हैं, हम सिर्फ इनको रेकमेंड कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं है। आप चाहें आप यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। एक चीज मैं जाने से पहले और बताना चाहूंगा, बहुत लोग हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट संपर्क करना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है t.me/wholesometales, आप इस लिंक पे जाएं, अपने ब्राउजर में डालें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और वहां से आप हमें डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपने सुझाव लिखिएगा, अपने सवाल लिखिएगा, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।